नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 8 सितंबर 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा। प्रधानमंत्री मोदी 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित पंजाब के गुरदासपुर का दौरा करेंगे। वे प्रभावित परिवारों से मिलकर राहत और मदद का जायजा लेंगे। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा होने की संभावना भी है। उत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति। उत्तर भारत में लगातार तेज मानसून की बारिश जारी है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन हो रहे हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और कई सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बचाव और राहत कार्यों में जुटा हुआ है। हिमाचल में तबाही जारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही मची है। अधिकारियों के मुताबिक सैकड़ों सड़कें बंद हैं और बिजली व पेयजल की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। राज्य में भारी आर्थिक और जान माल का नुकसान हुआ है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हिमाचल के लिए मदद। असम और त्रिपुरा की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश की बाढ़ राहत के लिए 5-5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ये मदद पुनर्वास कार्यों को तेजी देने के लिए दी गई है, जिसकी आधिकारिक घोषणा और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। हॉकी में भारत की जीत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। राजगीर, बिहार में हुए फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया और चौथी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने टीम को बधाई दी है। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 अलास्का में चल रहा है। 1 से 14 सितंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में हाई एल्टीट्यूड और काउंटर ड्रोन ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज यानी 8 सितंबर को चुनाव आयोग के बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में कई राजनीतिक दल भी शामिल हैं। भारत-ईरान वार्ता। भारत और ईरान के बीच विदेश कार्यालय स्तर की बातचीत तेज हो गई है। दोनों देशों ने तेहरान में FO कंसल्टेशन करने का फैसला किया है। इस बैठक में क्षेत्रीय सहयोग और त्रिपक्षीय यानी अर्मेनिया बातचीत की संभावनाओं पर चर्चा होगी। शेयर बाजार में अपडेट। शेयर बाजार के विशेषज्ञों ने 8 सितंबर के लिए कुछ स्टॉक्स खरीदने की सलाह दी है। लाइव मिंट और अन्य फाइनेंस साइटों पर आज के टॉप पिक्स और बाजार के टिप्स प्रकाशित हुए हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। ट्रेडिंग सामान्य रूप से जारी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE आज खुलेंगे। महाराष्ट्र में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी की तारीख में बदलाव के कारण सेटलमेंट हॉलिडे की स्थिति पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है और ट्रेडिंग सामान्य रूप से चलेगी। भाजपा का संगठन में बदलाव। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने नागपुर में अपनी स्थानीय इकाइयों का पुनर्गठन किया है। चुनाव की तैयारियों को देखते हुए पार्टी ने नए कक्षा अध्यक्ष और मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, जिससे संगठन को और मजबूत किया जा सके। नासिक में कुंभ की तैयारी। नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी बारिश रुकने के बाद ही शुरू होगी। जल स्तर और मौसम की स्थिति को देखते हुए सड़कों और घाटों के विकास का काम फिर से शुरू किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक पोल। विपक्षी सांसदों के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक पोल अभ्यास की घोषणा की गई है। यह प्रशिक्षण संसदीय प्रक्रिया और वोटिंग पद्धति को समझने के लिए कराया जा रहा है, ताकि वास्तविक मतदान में कोई गलती ना हो। PM और मैक्रोन की बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मैनुअल मैक्रोन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक मुद्दों और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा की। दिल्ली में यमुना का जलस्तर। दिल्ली के कुछ इलाकों में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पंजाब में किसानों की मदद। पंजाब में बाढ़ के कारण खेतों में गीली रेत और सिल्ट जम गई है। पंजाब सरकार किसानों को अपने खेतों से रेत हटाने की शर्तों के साथ अनुमति देने पर विचार कर रही है, ताकि रबी की फसल बच सके। हिमाचल में 4,000 करोड़ का नुकसान।
हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के कारण हुए नुकसान का शुरुआती अनुमान 4,000 करोड़ से ज्यादा बताया गया है। सड़कों, बिजली और फल बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है और पुनर्निर्माण का काम जारी है। बिहार चुनाव पर कानूनी असर। बिहार चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं और मतदाता सूची यानी SIR पर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में चल रही सुनवाई से चुनावी माहौल पर असर पड़ने की संभावना है। राजनीतिक दल और चुनाव आयोग अपनी कानूनी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन। एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम की जीत से 2026 के FIH यानी फिच विश्व कप के लिए उनका क्वालिफिकेशन भी पक्का हो गया है। खेल मंत्रालय और राज्य प्रशासन ने टीम के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। आज की प्रमुख खबरें। आज की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया में स्कूल असेंबली हेडलाइंस में ये मुख्य बातें थी। मॉनसून की बाढ़, हॉकी एशिया कप में जीत, अलास्का में सैन्य अभ्यास और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। इन सभी खबरों को न्यूज राउंडअप के रूप में प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज 8 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।